आप सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। तो आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही अद्भुत है। तो आप ये प्रसंग पूरा सुनिएगा। दोस्तों, लोग वृंदावन तो चले जाते हैं पर कुछ लोग बरसाना कभी नहीं जा पाते। आप सभी राधे राधे तो कहते हैं, पर क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि राधा रानी कहाँ से आई है और कौन है राधा रानी? कुछ लोग बरसाना कभी क्यों नहीं जा पाते हैं और वृंदावन जाना तो आसान है पर बरसाना जाना आसान क्यों नहीं है? दोस्तों, यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इसी प्रसंग में है। माँ कीर्ति और पिता वृषभानु की पुत्री है श्री राधा रानी। राधा रानी के जन्म से पहले उनके माता पिता बड़े ही दुखी रहते थे, इसलिए क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। जब भी माँ कीर्ति और पिता वृषभानु जी यमुना नदी में स्नान करने जाते, वे हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक संतान हो। और समय अब धीरे धीरे बीतने लगा। बताते हैं, एक दिन माँ कीर्ति यमुना नदी में स्नान कर रही थी और सुबह का वक्त था, उजाला होने वाला था और वह देखती है कि धारा के बिल्कुल विपरीत एक बड़ा सा कमल का फूल उनकी तरफ बहता हुआ आ रहा था, जिसमें से बहुत प्रकाश निकल रहा था। और माँ कीर्ति देख के वह घबरा गई, वह डर गई, यह सोच के कि धारा से बिल्कुल विपरीत इतना बड़ा कमल का फूल कैसे आ सकता है। और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, उतने में वह कमल का फूल खिल जाता है। जैसे ही वह कमल का फूल खिला, माँ कीर्ति देखती है उस कमल के भीतर एक सुंदर सी प्यारी सी हमारी लाडली श्री राधा रानी थी, जिनके अंदर से अनंत कोटि प्रकाश निकल रहा था, जो इतनी सुंदर थी जिसका कोई व्याख्यान नहीं कर सकते। और अब माँ कीर्ति श्री राधा रानी को लेके वृषभानु जी के पास गई, जो बड़ी ही प्रसन्न थी। और वह वृषभानु जी से कहती है, यमुना माँ ने हमारी सुन ली, हमें पुत्री मिली है। और वृषभानु इतना सुनते ही झूमने लगे, खुशी से नाचने लगे और वह बधाइयाँ लुटाने लगे। बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया गया राधा रानी के जन्म का। और यह घटना रावल गांव की है। दोस्तों, रावल गांव आज भी है जो मथुरा जिले में आता है। और आप जब रावल गांव जाएंगे तो आप वहां देखना, वहां पर श्री राधा रानी बाल स्वरूप में है और वह घुटने के बल बैठी हुई है। जब भी आप वहां जाएं तो श्री राधा रानी के बाल स्वरूप का दर्शन जरूर कीजिए। अब श्री राधा रानी के जन्म का पूरे रावल गाँव में उत्सव मनाया जा रहा था, बधाइयाँ लुटाई जा रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि यह जो बच्ची है वो आंख ही नहीं खोल रही। माँ कीर्ति और वृषभानु जी बड़े ही दुखी हो रहे थे, मन चिंतित हो जा रहा था। यहाँ तक कि राजवैद्य को भी बुलाया गया, पर उनके पास भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। लेकिन वृषभानु जी मायूस नहीं थे, वे खुश थे क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी स्वरूप कन्या आई थी। और फिर उस कन्या का नामकरण हुआ, जिनका नाम श्री राधा पड़ा, जो यमुना के धारा से विपरीत होके आई थी। वे राधा, जिनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, श्री राधा रानी सब कार्य संभव कर देती हैं। और यूं ही दिन बीतता गया, पर श्री राधा रानी ने अपने आंखें नहीं खोली। और करीबन 11.5 महीने बाद वासुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। और वे अत्यंत प्रसन्न थे, जिसका बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा हो रहा था। और उन्होंने जिसके लिए 7 संतानें खो दी थी, वह 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। और अब श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा माँ के घर आ गए। और वहाँ ठाकुर जी के आगमन होते ही वहाँ पर उत्सव का माहौल बन गया था। नंद बाबा खुशी से झूम रहे थे और हर जगह उत्सव बधाइयाँ बांटी जा रही थी। और नंद बाबा ने सभी को निमंत्रण दिया, जहाँ पर वृषभानु जी और कीर्ति माँ भी आई थी। कहा जाता है उस समय वृषभानु जी सबसे बड़े राजा थे, क्योंकि उनके पास 11 लाख गाय थी और नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। और श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव पर वहाँ पर वृषभानु जी, कीर्ति माँ और हमारी प्यारी सी लाडली जू श्री राधा रानी भी आई। और बताया जाता है, एक तरफ श्री कृष्ण पल्ले में झूल रहे थे, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता थे वह झूल रहे हैं, और वहाँ दूसरी तरफ राधा रानी कीर्ति माँ के गोद से उतरकर घुटनों के बल चल के, जो बड़ी ही सुंदर दिख रही थी, जिनके आंखें बंद थी, वे श्री कृष्ण के पल्ले तक जाती है। और जैसे ही श्री राधा रानी श्री कृष्ण के पल्ले के पास पहुंचती हैं, वह सबसे पहले श्री कृष्ण को देखती हैं और प्रथम बार अपनी आंखें खोलती हैं। और श्री राधा रानी ने 11.5 महीने तक कुछ नहीं देखा था, वह सबसे पहले श्री कृष्ण को उन्होंने देखा। जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वह अपने दिल को देख रहे थे, अपने सच्चे प्रेम को देख रहे थे। श्री राधा रानी श्री कृष्ण का दिल है। और फिर कुछ समय बाद वृषभानु जी श्री लाडली राधा रानी को लेके बरसाना चले गए रहने के लिए। और नंद बाबा श्री कृष्ण को वृंदावन लेके आ गई गोकुल से। इसलिए श्री राधा रानी बरसाने की उस अटारी पर रहती हैं, लेकिन वास्तविक में उनका गाँव रावल गाँव है। बरसाने की उस अटारी वाली राधा रानी की सीढ़ियाँ वही चढ़ सकता है जिन्हें श्री कृष्ण राधा रानी से मिलाना चाहते हैं। दोस्तों, वहाँ
जाना इतना आसान नहीं है, और जो वहाँ चला जाता है तो यकीन मानिएगा दोस्तों, उसके जीवन में कुछ बाकी नहीं रह जाता, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, बरसाना तो वही जा पाता है जो श्री कृष्ण का प्रिय होता है, क्योंकि श्री कृष्ण उसका हाथ पकड़ के स्वयं बरसाना ले जाते हैं श्री राधा रानी से मिलाने। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। आप सभी को राधे राधे।